अगर हम 2500 साल पुरानी एक विशाल पत्थर की नक्काशी को आज के समय से जोड़कर देखें तो नज़ारा कुछ ऐसा होगा। मतलब एक तरफ एक प्राचीन राजा की मूर्ति है जो बिल्कुल शांत है, स्थिर है। हाँ, और दूसरी तरफ आज के मध्य पूर्व के आसमान में रात के अंधेरे को चीरती हुई आधुनिक मिसाइलें। बिल्कुल, दिखने में तो ये दो बिल्कुल अलग दुनिया लगती हैं, है ना? ऐसा लगता है जैसे इनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। सही कहा, लेकिन असल में इन दोनों को जोड़ने वाले जो अदृश्य धागे हैं ना, वे बहुत गहरे और मजबूत हैं। वही तो। हम अक्सर क्या करते हैं कि वर्तमान की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उसे सिर्फ आज के नज़रिए से देखते हैं और अतीत को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल, बिना उस प्राचीन इतिहास को समझे आज आसमान में उड़ती हुई उन मिसाइलों का असली मतलब कभी समझ में आ ही नहीं सकता। तो चलिए आज की इस गहरी छानबीन में इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारा मकसद यही डिकोड करना है कि कैसे सदियों पुराने ऐतिहासिक आघात और एक प्राचीन पहचान आज के वैश्विक कूटनीतिक कदमों को आकार दे रहे हैं। हाँ, और इस सफर में हम बहुत कुछ खंगालने वाले हैं। बिल्कुल, प्राचीन अचमेनिद वास्तुकला से लेकर 1953 के तख्ता पलट, 1979 की क्रांति और आज के आधुनिक भू राजनीतिक तनावों तक हम सारी परतें खोलेंगे। लेकिन शुरुआत में ही एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मैं वही कहने वाली थी। हमारे पास मौजूद जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उनमें कई संवेदनशील राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष शामिल हैं, जैसे वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधाराओं का टकराव या फिर आज का इजराइल और ईरान विवाद। सही कहा। तो हमारा मकसद यहाँ किसी भी विचारधारा, देश या गुट का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर केवल उपलब्ध सामग्री और तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं। क्योंकि जब हम इतने संवेदनशील विषयों पर बात करते हैं तो निष्पक्षता ही वो एकमात्र लेंस है जिससे धुंधली तस्वीर साफ होती है। इतिहास को किसी एक चश्मे से देखने पर अक्सर अहम कड़ियां छूट जाती हैं। एकदम सही। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उसी 2500 साल पुरानी पत्थर की नक्काशी से। अचमेनिद साम्राज्य की वास्तुकला। हाँ, जब हम ईरान के प्राचीन इतिहास को देखते हैं तो दस्तावेजों में दो बेहद दिलचस्प और विरोधाभासी उदाहरण सामने आते हैं। एक तरफ साइरस द ग्रेट का मकबरा है जो पासरगाड़े में है। हाँ, और ये मकबरा अपनी सादगी के लिए जाना जाता है। मतलब बस एक साधारण सा पत्थर का ढांचा है। हालांकि कहते हैं कि अंदर कभी सोने का ताबूत हुआ करता था। लेकिन फिर हम पर्सेपोलिस को देखते हैं। ये तो जैसे किसी दूसरी ही दुनिया का शक्ति प्रदर्शन लगता है। बिल्कुल, पर्सेपोलिस की भव्यता तो चौंकाने वाली है। मतलब वहां का अपाडाना हॉल देखिए, 19 मीटर ऊंचे